आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रेम परमात्मा का अनुभूतिमय स्वरूप। प्रेम में प्रदान के सिवा आदान का विनिमय नहीं होता। प्रेम में प्रदान के सिवाय आदान का विनिमय नहीं होता। वह विशुद्ध बलिदान, त्याग और आत्मोत्सर्ग की भावना है। सत्य प्रेम का पोषक प्रेमी अपने प्रियजन के हित और सुख के लिए सब कुछ दे डालता है और इस देने की भावना में दान अथवा प्राप्ति का कोई भाव नहीं रखता। किसी के लिए कुछ त्याग करते समय जब ऐसा अनुभव हो कि हम अपने लिए ही त्याग कर रहे हैं, अपने त्याग से दूसरे को मिलने वाला सुख जब अपनी आत्मा में अनुभव हो, तब समझना चाहिए। तब समझना चाहिए कि हमारे हृदय में सच्चे प्रेम का शुभारंभ हो गया। सच्चे प्रेम का शुभारंभ हो गया है। जिस दिन इस शुभ का आरंभ हो जाएगा, संसार के सारे दुख, शरीर, मन और आत्मा के तीनों ताप नष्ट होने लगेंगे। हर समय एक अनिर्वचनीय आनंद की शीतलता का अनुभव होता रहेगा। साथियों, प्रेम ही परमात्मा का अनुभूतमय स्वरूप है। उसे प्राप्त करना हो, उसे प्राप्त करना ही मानव जीवन का ध्येय होना चाहिए। इसकी प्राप्ति के लिए सबसे पहली शर्त है निस्वार्थ होना। अपने हृदय का प्रेम अणु अणु में स्थापित कर उसके लिए निस्वार्थ त्याग का अभ्यास करने वाले ठीक उसी मार्ग पर चल पड़ते हैं जो कि उस परम पिता परमात्मा की ओर जाता है। इस प्रेम भावना का विकास अपने से बढ़ा। इस प्रेम भावना का विकास अपने से बढ़ा आत्म प्रेम की परिधि को परमात्मा तक पहुंचाकर सरलता से किया जा सकता है। अस्तु, आत्मकल्याण के इस क्रम को स्मरण रखते हुए मनुष्य को अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। ज्यों ज्यों प्रेम की परिधि बढ़ती जाती है, त्यों त्यों स्वार्थ घटता जाता है। ज्यों ज्यों स्वार्थ घटता जाता है, त्यों त्यों त्याग भावना की वृद्धि होती जाती है। और ज्यों ज्यों त्याग की वृद्धि होती है, त्यों त्यों आत्मा में आनंद का आगमन होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि मनुष्य परमानंद स्वरूप परमात्मा को पाकर भव बंधन से मुक्त हो जाता है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति अक्टूबर 1968 पृष्ठ 7 में दिया गया संदेश स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करने योग्य। ओम शांति।